खबर उत्तर प्रदेश झांसी से। मिनी अयोध्या कहलाने वाला मौरानीपुर इस समय भक्तिमय रंग में रंगा है। 157 साल पुरानी परंपरा के तहत आयोजित जल विहार महोत्सव में सैकड़ों देव प्रतिमाओं के विमान गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण पर निकले और इस अद्भुत नजारे को देखने हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। आइए आपको दिखाते हैं आस्था और परंपरा का ये अनुपम संगम। झांसी जिले के मौरानीपुर में होने वाला जल विहार महोत्सव इस बार भी अपने पूरे वैभव के साथ नजर आया। रात के ठीक 12 बजे पुरानी भिलाई स्थित मंदिर से भगवान गूधर बादशाह का विमान जयकारों और घंटों की धुन के बीच नगर भ्रमण के लिए निकला। नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते इन विमानों की शोभा यात्रा में आधा सैकड़ा से ज्यादा देव प्रतिमाओं के विमान शामिल रहे। आसमान में गूंजते मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच पूरा नगर भक्ति में डूबा। सुबह के समय सभी विमान का विहार सुकनई नदी के पवन जल पर कराया गया। हजारों की संख्या मौजूद श्रद्धालु इस दृश्य को निहारते रह गए। नगर पालिका परिषद के अनुसार ये इस परंपरा का 197वां वर्ष है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन काल में 1896 में प्लेग नामक बीमारी फैलने पर अंग्रेजों ने इस बिहार को रोकने का आदेश दिया था। महंत बाबा लालदास ने परंपरा निभाने के लिए भगवान का विमान निकाला। अंग्रेजों ने उन्हें थाने बंद कर दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि थाने को अचानक बंदरों के झुंड ने घेर लिया, जिससे डरकर अंग्रेज अधिकारियों ने माफी मांगी और परंपरा को जारी रखने का वादा किया। अभी से ये आयोजन लगातार होता आ रहा है। नगर पालिका परिषद अब इस परंपरा को महोत्सव रूप देती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाव सजावट और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा पर्व बन चुका है। परंपरा और इतिहास का गवाह बना मौरानीपुर का जल विहार महोत्सव आज भी वही उत्सव भक्ति समेटे है जो 157 साल पहले थी, जहां हर गली में जयकार गूंजते हैं और हर श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए बेताब रहता है। सरकार का आज बिहार है और किस तरीके से ये इतिहास पुराना है और कैसे इनका व्यवहार होता है, अंग्रेजों के समय में क्या बताया गया? ये मौरानीपुर जो नगरी है, इसे मिनी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ये पहले मधुपुरी नाम से प्रचलित थी और राजा मधुकर शाह ने इसको विकसित किया। वैसे तो इसका और पूर्व का इतिहास है कि ये राजा भोज की नगरी कही जाती है, लेकिन फिर मधुकर शाह ने इसको विकसित किया और ये मंदिरों की नगरी है। जिस गली में आप जाएंगे वहां मंदिरों का ही आपको दर्शन दिखाई देगा। इसलिए इनका इतिहास तो बहुत पुराना है। और जहां तक जो अंग्रेजी शासन की बात लोगों ने अभी बताई है, ये वास्तव में सही है कि अंग्रेजों ने जो जुल्म किए, उसके बावजूद भी बादशाह जी की शाही सवारी बिहार के लिए निकली बाबा लालदास जी के नेतृत्व में और बिहार कराया गया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, थाने में विमान रखा गया, लेकिन उनकी शक्ति के आगे पूरा प्रशासन नतमस्तक हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ था? उस समय ये हुआ कि जब लालदास जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और विमान वहां पे मंदिर पर रख दिया गया, तो जो पूर्वजों के अनुसार जो बताया गया कि वहां बंदरों ने पूरा थाना घेर लिया था, उसको देखते हुए प्रशासन नतमस्तक हो गया और उन्होंने ये लिख के दिया कि ये वास्तव में सरकार हैं, इनके सामने मैं भी नतमस्तक होता हूँ। और उन्होंने जो है विमान को भी नतमस्तक होना पड़ा। जी, तो ये तब से प्रथा चली आ रही है। प्रथा तो बहुत पुरानी है। लगभग कितने बजे रात में इनका विमान बिहार के लिए निकलेगा? यहाँ से 10 और 11 के बीच में यहाँ मंदिर से प्रारंभ होकर के रास्ते में उनके जगह जगह टीके दर्शन करते हुए लोग जाएंगे और पुलिस चौकी से उनकी अगुवाई में सारे विमान पीछे लग के चलेंगे। पूरी रात्रि भजन कीर्तन होते हुए सुबह सुकनई नदी के तट पर, पवित्र पावनी सुकनई नदी के तट पर बिहार कराया जाएगा। क्या नाम है आपका?
भैया आप सबको जल विहार की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चरण सेवक शरद खरे एडवोकेट मौरानी गुजर सरकार के मंदिर की और उनके विमान की क्या विशेषता है और ये कब से इनकी प्रथा विमान की बिहार की चली आ रही है? सभी भक्तगणों को, नगरवासियों को जैसा कि विदित है, बामन द्वादशी को भगवान गुदरवासा जल विहार के लिए जाते हैं। सर्वप्रथम गुदरवासा ही जल विहार करते हैं। बादशाह सरकार अंग्रेजों के समय से और उसके पहले मुगल काल से, औरंगजेब के काल से ही इस मंदिर की अपनी प्रतिष्ठा रही है। इनको बादशाह की भी बादशाहत उसी समय मिली है जब सभी विमानों को बंद कर दिया गया था। तब यहाँ भगवान की सेवक लालदास बाबा ने सभी का विरोध करते हुए, अंग्रेजों का विरोध करते हुए रात्रि में विमान निकालकर विहार कराए थे। इतना पौराणिक इतिहास है। 150 वर्ष से अधिक का इतिहास नगरपालिका द्वारा संकलित है। बाकी का इतिहास लोगों के द्वारा बताए हुए परंपरागत रूप से चला आ रहा है। तो क्या बताया गया था उस समय, क्या ऐसी स्थिति थी जब मंदिर बंद कर दिए गए थे? कहा जाता है कि उस समय प्लेग पड़ा था, संक्रमण का समय था। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कोविड-19 पड़ा था, उस दौरान भी इस तरीके की व्यवस्था हुई। लेकिन बाबा लालदास जी ने कहा कि भाई परंपराएं नहीं हम तोड़ सकते। परंपरा को देखते हुए नदी में विहार कराया गया और लोग बताते हैं कि उसके बाद मौरानीपुर में किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं फैला था। आस्था और विश्वास का अखंड केंद्र स्थान रहा है गुदरवासा। अंग्रेजों ने कैसे रोका था? अंग्रेजों ने पुलिस फोर्स के द्वारा महाराज जी को रोक लिया था। महाराज जी को थाने में बिठा लिया था। मंदिर प्रांगण, थाना प्रांगण में रख लेने के कारण लोगों ने जन उत्साह से विरोध किया। साथ में कहा जाता है कि उस समय बंदरों का बड़ा आतंक हो गया था, जिससे भयभीत होकर तत्कालीन थानाध्यक्ष जो कोतवाल प्रभारी थे, उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और मंदिर के विहार करा के यथावत मंदिर के सम्मान की सुरक्षा की। आज भी कैसे विमानों का विहार होता है? आज की प्रक्रिया अब काफी वृहद हो गई है। भगवान जैसे कि समय के कालांतर में अन्य शोभा यात्रा में घोड़े, डीजे, बैंड बाजों के साथ भगवान यहाँ से जाते हैं और बजरिया चौकी पर पहुंचकर सर्वप्रथम उनके चौराहे पर उनका भव्य स्वागत होता है। वहां से सभी विमान एक साथ निकलकर सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नदी पर में विहार करेंगे। उसके बाद सुबह सभी विमान अपने अपने गंतव्यों को, नगर में लोगों के घर घर जाकर भगवान का टीका भ्रमण होगा और संध्या वंदन तक भगवान अपने अपने स्थान को पहुंच जाएंगे। आज लगभग कितने विमान भगवान की अगुवाई में चलेंगे? आज लगभग 45 से 50 विमान, आज प्राण प्रतिष्ठित विमान जो बड़े विमानों की श्रेणी में आते हैं वो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।